आज से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। करीब 20 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 6187 सेंटर। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं के एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के लिए 41 जिलों में कुल 6187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय कंट्रोल रूम बोर्ड कार्यालय बनाया गया है। 1 मार्च से 9 अप्रैल तक 24 घंटे ये कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। करीब 19,98,509 छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। तो आज से शुरू होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। करीब 20 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी तैयारियां प्रशासन ने इस परीक्षा को लेकर कही है। करीब 19,98,509 छात्र छात्राएं परीक्षा में पंजीकृत है। परीक्षा के लिए 6187 सेंटर्स बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं के एग्जाम 9 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो करीब 19,98,509 छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। आज से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, आपको बता दें कि लगभग 20 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। दसवीं का एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं का एग्जाम 9 अप्रैल तक चलने वाले हैं। आपको बता दें कि करीब 19,98,509 छात्र छात्राएं इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं। 41 जिलों में परीक्षाएं आयोजित होगी, जिनके लिए 6187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के बाद किसी भी छात्र को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही परीक्षा देने की अनुमति मिली है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना निषेध है। नियमों का उल्लंघन करने पर छात्र छात्राओं को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जिसमें लगभग 20 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा देंगे। 41 जिलों में कुल 6187 केंद्र बनाए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से हमारे संवाददाता प्रदीप। क्या कुछ अपडेट? संदीप, क्या कुछ अपडेट 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 20 लाख से अधिक छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं के एग्जाम की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि स्कूल के बच्चे परीक्षा देते समय स्कूल के ही ड्रेस में होने चाहिए, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुछ स्ट्रिक्ट नियम भी अच्छे लागू किए गए हैं, जैसे अन्य परीक्षाओं में किए जाते हैं। देरी से आने वाले बच्चों से भी थोड़ी रोक रखी जाएगी, जांच भी की जाएगी। सभी उनके पास एक वैलिड प्रवेश पत्र के साथ साथ एक दस्तावेज भी हो कि
ये सभी जो छोटी छोटी चीजों के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। अगर अलवर की बात थी तो विषय का नाम 18 छात्र छात्राएं आज 10वीं और 12वीं परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें 27,858 बच्चे आज परीक्षा। अगर बात करें अलवर के नए जिले में सेंटर बनाए 189 और 122 निजी स्कूलों का आवंटन किया गया है। जी, ऐसे में अभी कुछ समय को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितने कितने बजे परीक्षाएं आयोजित होगी और एक क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स की व्यवस्था की गई है? कोई नया नवाचार यहां पर हुआ हो, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? संदीप, मैं अभी बताना चाहता हूँ, एक कक्षा में 25 बच्चे बैठ सकेंगे, उनमें एक शिक्षक होगा जो ड्यूटी करेगा, और वही उड़न दस्ते अलवर में निगरानी के लिए इन तय उड़न दस्ते रखे गए हैं, जिनमें तय 3 कर्मचारी अधिकारी लगातार पूरे जिले भर में निगरानी रखेंगे। अभी जैसे ही बड़ी परीक्षाएं होती है, उनमें भी गेट पे कई चीजों की सावधानी पूर्वक जांच करवाई जाती है, वैसे यहाँ की जांच के बाद ही अंदर बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, 10वीं 12वीं के एग्जाम आज से शुरू होंगे और बोर्ड परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। तैयारियां प्रशासन ने काफी की है और बड़ी संख्या जो रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं की लगभग 20 लाख बताई जा रही है। किस तरह की व्यवस्था, कितने परीक्षा केंद्र है और परीक्षा में किसी तरह की चिटिंग ना हो, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए सौरभ, परीक्षा में चीटिंग ना हो इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई और अगर हम बात करें प्रदेश भर में 63 उड़न दस्तों की जो है व्यवस्था की गई है। अकेले अगर हम जयपुर में बात करें तो 8 उड़न दस्ते हैं जो विभिन्न जो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा आयोजित होगी वहां पर जाएंगे और विशेष रूप से निगरानी रखेंगे। उनका काम ही ये होगा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई नकल जो है ना कर पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उसको जो है भविष्य में परीक्षा से वंचित रखने जैसे सख्त जो है कदम बोर्ड द्वारा उठाए जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर ले कि पूरे प्रदेश में 19 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे और अगर हम जयपुर की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। परीक्षा से पहले अगर हम बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 8:30 बजे जो है परीक्षा शुरू होगी, 11:30 बजे तक परीक्षा शुरू होगी और तमाम दिशा निर्देश जो है शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है दिए गए हैं बच्चों को। और इसके लिए विशेष रूप से सौरभ एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है अजमेर में, जो लगातार 1 मार्च से चलेगा 6 मार्च तक, ताकि कोई भी परीक्षार्थी उसको किसी भी तरह की समस्या है तो वो उस कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कई तरह की समस्याओं का सामना जो है परीक्षार्थियों को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी को कोई समस्या ना हो, इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। सौरभ जी, क्या कुणाल, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो सेंटर्स आते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं आए बच्चों के, और जैसा कि आप कह रहे थे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, और अगर सख्त कार्रवाई में अगर ऐसा प्रावधान है कि आगे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी उसको या उसको परीक्षाओं से वंचित रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए इतनी सख्ती भी। कुणाल, देखिए सौरभ, क्योंकि ये देखने को मिलता है कई बार बच्चा जो है चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चे को 1 से 2 साल के लिए जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। इस तरह के जो नियम है वो बोर्ड के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो अगर हम बात करें राजधानी में भी जो है 8 उड़न दस्ते जो है सौरभ बनाए गए हैं जो लगातार अलग अलग जो है केंद्र पर जाएंगे। जो एक उड़न दस्ते को है 3 से 4 जो है केंद्र पर जाना जो है डेली अनिवार्य है। बाकी इससे ज़्यादा ही जो उनकी संख्या होनी चाहिए जो विजिट
करने की, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक जो है हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब की बार क्योंकि सतर्कता जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए शक्ति, जैसा आपने बात की कि इतनी शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि ये 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है और जिस तरह से इसमें शक्ति बढ़ती जाती है तो यहीं से बच्चा सीखता है कि बोर्ड परीक्षा क्या होती है और किस तरह से बोर्ड परीक्षा होती है और आगे के लिए जो है बच्चा तैयार रहता है। तो जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है वो एक कहीं ना कहीं बच्चों को संदेश देता है सौरभ की बोर्ड की परीक्षा इस तरह से होती है और हम चीटिंग नहीं कर सकते। अगर हम चीटिंग करते हैं तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। जी कुणाल, ये जो सेंटर्स बनाए गए हैं बोर्ड परीक्षाओं के सुगम संचालन के लिए, उन सेंटर्स को किस तरह से चुना जाता है? और एक बड़ी परेशानी कि अगर सेंटर दूर आता है तो बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, उसको लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, क्योंकि सौरभ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है तो जो बच्चे का स्कूल होता है, क्योंकि एक स्कूल से उसका उस स्कूल में ना आकर उसके पास वाले जो सबसे नजदीकी स्कूल होता है वह सेंटर आता है, तो ऐसी जो समस्या है सेंटर दूर की वो जो है यहाँ पर नहीं देखने वाली, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है और इसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। और इस तरह की जो बात है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में अभी तक देखने को नहीं मिली कि सेंटर की दूरी की किसी ने शिकायत की हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की व्यवस्थाएं जैसे कि आप बता रहे हैं, सुव्यवस्थित तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और सभी विद्यार्थी जो कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सच बेधड़क टीम की ओर से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से परीक्षा दें और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।